सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी को वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में 4 दिन के बाद मिल रहे हैं। छुट्टी बच्चे बीच में अवकाश रहा तो आप सभी का स्वागत है। आपने जो अपने लाकरोड़ा में समारोह लोकार्पण का था उनमें आपने देखा होगा, ऑनलाइन पे प्रत्यक्ष भी बहुत सारे आए थे, बहुत अच्छा लगा। तो पहले नैना बहन या तो और कोई भजन के लिए अंजना। भगवान की इसी से मिलती सब सामग्री, जीवन के कल्याण की ज्ञान का सागर। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती है, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती है। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर 4 वेद है, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री, जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर 4 वेद है, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री, जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही है असली दौलत दुनिया के हर इंसान की, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर चावान की, इसी से मिलती सब सामग्री, जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ, वेद का अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों के संतान की, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर 4 वेद है, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री, जीवन के कल्याण की, ज्ञान का सागर। नमस्ते जी। बहुत बढ़िया। एक अपना पहले तो वक्तव्य ले लेते हैं ज्योति माता जी, वानप्रस्था जी, उनका बाद में एक आध भजन ले लेंगे, बाद में लीला बहन जी। तो पहले ज्योति माता जी आप प्रारंभ करें अपना वक्तव्य। ओम नमस्ते जी। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आज हम एक अथर्ववेद के मंत्र को लेते हैं। पहले वो बहुत ही अच्छा और ध्यानवर्धक हमारा वेद का मंत्र है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं और हमारे जीवन में
बहुत ही वो लाभदायक है। फिर उसके बाद जो समय होगा एक दो सांख्य के सूत्रों को भी आगे लेने का प्रयास करेंगे। षडरिपु दमन कर्ता इंद्र, ये इसका शीर्षक है वैसे कि 6 प्रकार की वृत्तियां हमारे अंदर होती है, जो पशु वृत्तियां होती है हमारे अंदर, उनको दमन करने वाला हे इंद्र। यहाँ इंद्र जो है वो जीवात्मा के लिए कहा गया है कि हे जीवात्मा तू इनको दमन कर सकता है। तो ये जो 6 पशु वृत्तियां हैं हमारे अंदर, उनको मंत्र के द्वारा हमें अथर्ववेद के मंत्र है, उपनिषदकारों ने भी लिया है, किसी उपनिषद में भी आता है। उल्लूकयातम शुश्लूकयातम जीश्वायतम उत्त कोकयातम सर्पणायातम उत गृद्धयातम दृश्यते एव प्रमण रक्ष इंद्र। ये हमारा वेद मंत्र है। इसको एक एक को थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहता है कि हमारे अंदर अगर ये राक्षस रहते हैं तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। कैसे कैसे, वो कुछ कुछ दृष्टांत दिए गए हैं कि तुम्हारे अंदर जो उल्लूक्यातम मतलब उल्लू के समान आचरण करने वाला जो व्यक्ति, मतलब उसमें उल्लू को मोह होता है। यहाँ 6 ही कुछ बताए गए हैं, जो मोह है, क्रोध है, मत्सर है, काम है, मत्त है, अहंकार है, लोभ है। इन सभी को क्रम से उन्होंने बताया गया है कि एक एक कैसे पशु में ये वृत्ति होती है और उस वृत्ति के कारण उसकी कितनी विनिष्टि होती है, महाविनिष्टि होती है, वो आगे जीवन में बढ़ नहीं सकता है। इसके लिए बताया यहाँ उल्लू के लिए कि उसको मोह होता है। कैसे? जैसे उसको प्रकाश से घृणा होती है और उल्लू को जो होता है अंधकार से प्रेम रहता है। और वो इसी तरह ही कुछ लोग भी ऐसे ही रहते हैं। वो उनको ज्ञान की बातें कहो तो अच्छी नहीं लगती है, वो उठकर चले जाते हैं। अज्ञान की बातें, जो गपशप लगाना, कोई यहाँ की बात, कोई वहां की बात, इसकी चुगली उसकी चुगली, इस तरह से कुछ ना कुछ वो व्यक्ति करते ही रहते हैं। मतलब कहते हैं कि ये जो है एक उल्लू की तरह पशु वृत्ति है जिसे हमें छोड़ना है, और ये जो है वृत्ति हमारी, इसको हमें त्याज्य है। ये राक्षस है जो हमें आगे कभी बढ़ने नहीं देता। और दूसरा बताया शुश्लुकायतम, मतलब भेड़िया। जो भेड़िए की चाल होती है, वो भेड़िया जो होता है बहुत ही क्रोधी होता है। उसका जो भेड़िए का स्वभाव होता है, क्रोध करता रहता है। कैसा क्रोध वो करता रहता है कि अपनी तो विनिष्टि करता ही रहता है व्यक्ति, उसके हिसाब से जैसे क्रोधित होता है। तो जो भेड़िया होता है वह दूसरों के ऊपर अत्याचार कर लेता है। जब उसे गुस्सा आता है, जैसे एकदम अचानक ही वो किसी से भिड़ लेता है, इसका शीर्षक जो इसको दिया गया है वो है क्रोध। मतलब एक मोह के बारे में बताया राक्षस, और दूसरा ये क्रोध के रूप में बताया है राक्षस कि ये कैसा है, जो पशु वृत्ति वाला होता है। ऐसी पशु वृत्ति जो है भेड़िए की, अपनी इस तरह व्यक्ति भी अपनी बुद्धि के विपरीत हो जाता है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि बोलते हैं, लेकिन विपरीत बुद्धि विनाशकारी होती है। तो इस क्रोध के वश जब व्यक्ति आ जाता है तो उसकी बुद्धि भी विनाश की ओर चली जाती है, उसका विनाश कर कर ही छोड़ देती है। तो यहाँ पर मतलब वेद मंत्र के अंदर ऋषि ने बताने के लिए प्रयास किया, ईश्वर का उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्य, तू मनुर्भ मनुष्य बन, तू उस भेड़िए की तरह मत बन।
भेड़िए को पता ही नहीं चलता है, जब वो क्रोध में आ जाता है तो अपनों की ही हानि कर देता है। तो इसलिए वो इंसान भी जो होता है, जो व्यक्ति माता जी आप म्यूट है। नहीं आ रही माता जी। आपकी ज्योति आवाज माता जी नहीं आ रही। आपको अनम्यूट करना है, आप म्यूट हो गए हैं। जो माइक है उस पे सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए माता जी। हाँ बस हो अभी गया। देखिए आई रही आवाज। हाँ हो गई। सॉरी। तो पहले वाला समझ में आ गया था या थोड़ा फिर से रिपीट करूं? पकड़ आ लिया? गया। बराबर है, ठीक है। कंटिन्यू। हाँ अभी तो और वो आगे कंटिन्यू हाँ, करो। तो वो भेड़िए के लिए बता रहे हैं कि क्रोधित होता है वो। एक मोह हो गया जो उल्लू के लिए बताया गया, इस तरह के मनुष्य होते हैं। और दूसरा भेड़िए की तरह होते हैं जो बहुत ही क्रोधित होते हैं, अपना भी विनाश कर देते हैं, उनके बुद्धि पर कोई भी उनका कंट्रोल नहीं होता है। ये प्रवृत्ति भी हमें त्याज्य है, छोड़ देना चाहिए। बहुत ही बड़ा भी राक्षस है। आगे बताया है श्वायतम, मतलब कुत्ते जैसा व्यवहार। कुत्ते कैसा होता है, ये इसको जो दोष बताया गया है मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या, द्वेष। इसके अंदर इतना ज्यादा होता है कि जब वो अपनों को, अपने जाति वालों को देखता है ना, तो उसको वो सहन नहीं कर सकता है और एकदम उनके ऊपर अटैक कर देता है, जैसे वो उसको अच्छे ही नहीं लगते हो। तो यहाँ ये इसने ने बताया कि कुछ व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, इस राक्षस को मतलब पशु वृत्ति को अपने अंदर इस तरह से पाल लेते हैं कि अपनों को तो नुकसान ही पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनकी चमचागिरी करते रहते हैं और उनके पूछे पीछे जैसे कुत्ते को कोई रोटी दे दे या कोई ऐसा कुछ दे दे लालच या क्या, तो फिर वो धूम हिलाता हुआ पीछे उनके चला जाता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं। तो ये भी जो है ना, कुत्ते की चाल जो है वो हमें छोड़ देनी चाहिए। ये पशु वृत्ति बहुत ही भयानक वृत्तियां होती है। ये हमारे अंदर जब तक रहेगी हमारा यहाँ पर मोक्ष नहीं होता। और दूसरी बात कुत्तों के अंदर यही भी होती है कि वो जो वमन कर देता है उसी को फिर चाट भी लेता है। तो मतलब ये कितनी बुरी आदत है कि इसके लिए जो कंपेयर की गई है कि जो व्यक्ति व्रतधारी होते हैं, व्रत ले लेते हैं और फिर उसको फिर वापस से करने लग जाते हैं। तो ये वो कुत्ते की वृत्ति है, उस पशु की वृत्ति है उसके अंदर। तो ये कहते हैं ये भी बड़ा बहुत ही हमारे अंदर एक राक्षस है, जिस राक्षस को हमें अपने अंदर से हटा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये मत्सर हो गया। आगे बताया है कोकयातम, एक चिड़िया है जो काम वासना से बहुत ज्यादा ग्रस्त रहती है। मतलब इसमें काम के लिए बताया गया है कि कभी कभी मनुष्य के अंदर भयंकर काम वासना इतनी हो जाती है कि वह जो प्राप्त करना चाहता है तो वो दूसरों का अनिष्ट करके भी, दूसरों की हानि करके भी और अपने स्वार्थ को वो पूरा कर लेता है। तो ऐसी वृत्ति वाला भी जीवात्मा को कहते हैं कि आपको नहीं बनना चाहिए। यह वृत्ति भी, ये राक्षस भी जो है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसे हमें त्याज्य करने योग्य है। आगे जो पांचवा बताया है सप्रुणायातम, मतलब बाज की चाल के लिए बताया गया है। यहाँ उसके बाज के लिए बताया है कि नशा, मत मतलब उसको एक कहते ना, इसको तो अपने रूप पर मत है, इसको तो धन पर मत है। मतलब उसको ऐसा नशा हो जाता है, ऐसा अहंकार में वो मस्त हो जाता है कि अच्छे भले का उसे
कुछ पता ही नहीं रहता है। तो ये किसकी चाल होती है? बाज की। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अहंकार में डूबे होते हैं, अपने जैसा किसी को भी नहीं समझते हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे कुछ खाली संसार के अंदर मैं हूं, अपना ही स्वार्थ देखते रहते हैं। तो बोलते हैं कि ये भी जो है वो बास की चाल की तरह तुझे राक्षस वाली वृत्तियां जो है वो तुझे छोड़ देनी चाहिए। अंतिम जो बताया है गृद्धयातम, गीध के लिए बताया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ लोभी होता है, वो लोभी होता है, लालची होता है। गीध जो है वो मस्त मरते हुए, सिसकते हुए, जो पशु देखता है या कोई जो भी मतलब मरता हुआ होता है, इंसान हो या कोई भी हो, तो वहां पर उसको देखकर उसके अंदर बहुत ही लालच हो जाती है। बस अब तो ये सिसक रहा है, अब तो ये मर रहा है, अब तो इसका मांस मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। अब वो लालच में आता रहता है। तो इसी तरह से जो हमारी अंदर वृत्तियां भी होती है, किसी को दुखी देखते हुए, किसी को असहाय देखते हुए, बहुत सारा ही मन में जैसे एक अंदर से वो एक लोभ जाग जाता है कि इसका तो मैं इसमें से भी मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लूं। ऐसे भी लोग जो होते हैं, ऐसी वृत्ति वाला होने के कारण वो थोड़े से और भी मतलब इस पशु वृत्ति के ओर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा राक्षस जो हमारी वृत्तियां हैं, ये 6 ही बताई क्रम से बताई गई है कि मोह, क्रोध, मत्सर, काम, मत, लोभ, ये सब चीजें हमारे अंदर भरी पड़ी हुई है, हमारे अंदर को, अंतःकरण को शुद्ध करने नहीं देती है। इन वृत्तियों के साथ हम लड़ सकते हैं। यहाँ जो अगला जो वो मंत्र का एक बाकी सब पिछला जो बताया गया था, द्वेष एत मृड रक्ष इंद्र, ये जो है जीवात्मा के लिए बताया गया है इस सेंटेंस को कि हे जीवात्मा, तेरे अंदर ऐसी शक्ति है जो तेरी चैतन्य है, जो तुझे प्रकाशित करती है, जो ज्ञान की अग्नि है, जो तेरे अंदर प्रकाशित होती है। उस प्रकाश रूपी अग्नि के आगे, उस ज्ञान के आगे, उस व्रत के आगे, उस संकल्प के आगे ये राक्षस वहां पर ठहर नहीं सकते हैं। तो ऐसे अपने अंदर वो जगह, तेरी जो वो आत्म शक्ति है, वो प्रकाश करने वाली, प्रकट करने वाली, ये इस राक्षस को मार सकते हैं। तो इसी अंदर से, अपनी आत्मा से, आत्मबल से, ईश्वर को बोलते हैं ना, ये आत्मदा बलदा, तो जो ईश्वर बल देने वाला है आत्मा के अंदर, उससे प्रार्थना करके और अपनी शक्ति को ध्यान करके, व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के कि ऐसी वृत्तियां जो मेरे अंदर राक्षस बने बैठी हुई है, जो मुझे पशु बना देती है इंसान से, ऐसी पशु वृत्तियां मेरी नहीं होनी चाहिए और मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ये मेरे बाधक हैं। बाधकों को तोड़ो, साधकों को जोड़ो। जब तक हमारे अंदर ये बाधक रहेंगे, ये राक्षस रहेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो कहा ये जो प्रमणनी रक्ष है वो क्या है? एक शिला की तरह है। वो जो शिला है हमारे अंदर प्रकाश का, वो मिट्टी के ढेले को जैसे तोड़ देता है या मिट्टी के बर्तनों को कण कण में चूर कर देता है, ऐसे वो तेरे अंदर है आत्मा, वो अग्नि है, वो प्रकाश है, तेरे अंदर वो बल है, वो शक्ति है जिससे तू इन राक्षसों से जीत सकता है। ऐसा थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया, मैंने इस मंत्र की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आगे बहुत ही विद्वानों ने अच्छी से अच्छी इसकी व्याख्याएं की है। तो आज थोड़ा मेरे भी मन में ऐसा हुआ, हम वैदिक विनय पढ़ते हैं तो उसमें से थोड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला आज इस मंत्र को थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। 2-3 सूत्र जो है ले लेते हैं, फिर आप समय हो जाएगा तो फिर भजन करें या चाहे लीला बेन करें, जैसे भी आपकी
हिसाब से होगा, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सांख्य दर्शन के एक दो सूत्रों को देख लेते हैं। वहां जो हमारा क्रम चल रहा था, चौथे अध्याय से चल रहा था, जब दृष्टांतों वाला था, तो अंत में जो आया था कि ये सिद्धियों से हमारा कल्याण पूरा पूरा नहीं हो सकेगा जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे। तो 5वें अध्याय में हमने धीरे धीरे ईश्वर को जानने का प्रयास किया। सांख्य दर्शनकार ने इसी तरह से समझाने का प्रयास किया कि जो परमपिता परमात्मा है वो बिना कर्मों के फल नहीं देता। तो काफी हेतुओं से, प्रमाणों से, अपने श्रुति के प्रमाणों से, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से पूर्व पक्ष को बताने का सारा ही प्रयास किया था कि किस तरह से ये ईश्वर जो है बिना कर्मों के फल नहीं देता, न उसमें राग है न क्या है। वो दुनिया का पिता है, हमारा पिता है, लेकिन वो दुनियादारी की तरह पिता नहीं है, रागी नहीं है, नहीं तो उसमें दोष आ जाएगा। इस तरह कुछ सूत्रों को हमने समझने का प्रयास किया था। तो आगे का जो सूत्र आया था कि बताया था 10वें सूत्र में कि प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि, उसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जो बिना कर्मों के किए जीवों को फल मिलता हो। तो हमारा ईश्वर जो है वो कैसा है, हमारा अधिष्ठात्री है। कब? जब हम कर्म करते हैं। तो यहाँ बताया था कि संबंधात अभावात अनुमान, अनुमान प्रमाण से भला कुछ हम उसको समझ सकते हैं। आगे बताया कि नहीं, श्रुति अपि प्रधान कार्यत्वस्य, श्रुति भी प्रकृति का कार्य जगत रूप में परिवर्तित होना जीवों के कर्मों के बिना नहीं होती है। जब पूर्व पक्ष उससे आगे फिर कह रहा था कि ये प्रकृति हमें, जब ईश्वर बनाता है सृष्टि को, तब ये प्रकृति ही हमें स्वयं ही हमारे कर्मों का फल दे देती है। इसलिए उसको भी बता दिया कि वो भी तब तक परिवर्तन नहीं होती है जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता है। आगे जो अब आज नया सूत्र हमारा चलेगा, अविद्या शक्ति योगो निसंगस्य, ईश्वर के साथ अविद्या शक्ति का संबंध हो जाने पर उसके दबाव से ईश्वर ने जगत को रचा हो, ऐसा भी नहीं है। और भी उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जब ईश्वर का इस संसार से संयोग हो रहा है, जब वो प्रलय साम्य अवस्था से इसको सृष्टि अवस्था में ले आता है, क्या पता तभी ही कोई अविद्या आ जाती है जिसके संबंध से हमें ये कर्मों का फल मिलता होता है अपने आप ही। ऐसा भी नहीं है। तद योगे तत् सद अन्य आश्रितवम, यहाँ पर यह बता रहे हैं कि ईश्वर के साथ अविद्या का संबंध होने पर अगर ऐसा माने तो जगत बने, फिर जगत बनने के बाद अविद्या उत्पन्न हो, इस मान्यता में अन्य आश्रय दोष आ जाएगा। ये तो दोष आ जाएगा। अगर ईश्वर को बाद पहले अविद्या नहीं थी और बाद में अविद्या आ गई तो ये दोष आ जाएगा, क्योंकि एक का दोष दूसरे में आ जाना जो हम मानते हैं उसको अन्य आश्रय दोष कहते हैं। वो भी ईश्वर में नहीं घटता। न बीज अंकुरवत साधि संस्कार श्रुते, स आदि संस्कार श्रुते, बीज और अंकुर के समान अविद्या और जगत का अनादि संबंध नहीं है। ये जो संबंध है इनका हुआ है, ये भी सृष्टि काल का, और ये एक संयोग से हो रहा है हमारा, या ईश्वर ने ये संयोग करके सृष्टि को हमारे लिए बनाया है। तो कहता है बीज और अंकुर के समान अविद्या और जगत का अनादि संबंध भी नहीं है। जगत की उत्पत्ति श्रुति में कही गई है, क्योंकि ये तो प्रवाह चक्र से चल रहा है। सृष्टि बनना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि को बिगाड़ना, ये सब जो भी कार्य हो रहा है प्रवाह चक्र से अनादि है, पहले से नहीं है। जैसे बीज और अंकुर का
अनादि संबंध है, ऐसा उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं। विद्यातो अन्यत्व ब्रह्मवाद प्रसंग, विद्या से भिन्न सभी पदार्थों को अविद्या मानने पर ब्रह्म के विनाश का भी दोष आ जाएगा, जो ठीक नहीं है। अगर हम इस तरह से कहते हैं, उसका संयोग जो हो रहा है जिसके वजह से ईश्वर दबकर अविद्या से और हमें वो सृष्टि जो है वो कर्मों का फल दे देती है, तो यहाँ भी उसको सीधा सीधा निषेध कह दिया है कि जो है वो ब्रह्म का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि केवल खाली अविद्या रहती रहेगी फिर तो ईश्वर को भी विनाश हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे बताया है, समय बता दीजिएगा भले, 4:30 हुए हैं, अगर ऐसा हो तो, नहीं तो एक आधा और करके या तो जहां मुझे रखना हो तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ ले लीजिए 2-5 मिनट। हाँ ठीक है। अबोध निष्फल्यम, यदि अविद्या ब्रह्म का विनाश नहीं कर पाती है तो पूर्व पक्ष की मान्यता भी व्यर्थ है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब जो पूर्व पक्षी हमें बार बार मनाने के लिए कह रहा है कि इस तरह से पहले बताया था ईश्वर की चैतन्यता के कारण ही हमें फल मिल जाता हो, फिर आगे से बताया कि प्रकृति के दबाव से ही वो हमारे को फल देता हो, या प्रकृति ही स्वयं हमें फल देती रहती है, तो ऐसी जो उसकी सारी मान्यताएं थी वो सब व्यर्थ हो जाती है। विद्या बाध्यते त्वं जगतो अपि एवं, विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है, ऐसा मानने पर विद्या से जगत भी नष्ट होता है। क्या बताया? विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है, ऐसा मानने पर विद्या से जगत भी नष्ट हो जाना चाहिए। जो जगत को भी अविद्या लोग कहते हैं। मुक्त आत्माओं के लिए तो क्या ये जगत भी अविद्या ही है? उसको वो पूछने का प्रयास कर रहा है कि क्या जो मुक्त आत्माएं हो गई है तो ये जगत सब अविद्या है? मिथ्या कैसे है? ये जगत तो हमें हकीकत में दिख रहा है। हाँ, इतना है कि प्रवाह चक्र से आता है और फिर जब परिवर्तन होता है तो फिर आप सब जानते हैं कि वो अपने कारण में लय हो जाता है। तद रूपत्वे साधित्वम, जगत का भी अविद्या मानने पर तब आपकी मानी हुई अविद्या स्वरूप से अनादि नहीं रहेगी। वो पूर्व पक्षी कह रहा था ना आगे सूत्रों में कि अविद्या का बीज और अंकुर की तरह अनादि संबंध हो, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है। न धर अलापः प्रकृति कार्य वैचित्र्यता, उत्तम धर्म आचरण का खंडन नहीं हो सकता प्रकृति के कार्य योनियां भिन्न भिन्न होने से। सीधी सी बात समझाने का प्रयास कर दिया कि बिना कर्मों के हमें कोई भी फल ईश्वर देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा विषय जो चल रहा था, हमारी लिंक जो चल रही थी, धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा को समझने का हम प्रयास कर रहे थे कि वो ही आ रहा है कि जो ईश्वर है वो क्या कह रहा है, उत्तम आचरण का खंडन नहीं हो सकता है, प्रकृति के कार्य योनियां भिन्न भिन्न हम देख ही रहे हैं, संसार के अंदर देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता है तो सब लोग अपने आप फल देते या प्रकृति फल देती समझकर हमें सब प्रॉपर्टी दे देता तो सबको एक जैसी कर देता, पर एक जैसा तो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। कोई सकलांग है, कोई विकलांग है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, कोई पैसे वाला है और कोई गरीब है। 20 सूत्र यहाँ पर हुए हैं। अगर बस अब रखने का प्रयास करूं तो एक भजन अगर करना हो आप लोगों को तो कर लीजिए, जैसे आपकी अनुमति हो। ठीक है? हाँ जी। अभी एक कोई भजन कोई नया व्यक्ति गाना चाहते हो तो प्रधानता देंगे। आचार्य जी, मैं राम जी के ऊपर एक भजन रखना चाहती हूँ। अच्छा, और कोई चाहते हैं? और कोई?
ले लीजिए, छोटा सा भजन ले लीजिए राम जी पर। मैं गा सकती हूँ। हाँ जी, ओम एक राम मिनट, एक मिनट, कमला जी, कमला जी, आप तो आप लेते ही है, रशीला बहन को गाने दीजिए, बड़ौदा से। बहुत कम बार आते हैं, सुनने का लाभ हमें मिलता है, सुनाइए आप। जी जी। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन शुभ कर्मों में लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। वेदों का स्वाध्याय किया करो और उसके ऊपर अमल करो। वेदों का स्वाध्याय करने से खुशियों की दौलत मिलती है। धन जोड़े जोड़े कर रखने से तो चिंताएं लग जाती है। धन शुभ कर्मों में लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। खुशियाँ हंस हंस कर बोलते हैं, दुखियों से भी करो। दुखियों का दर्द मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन शुभ कर्मों में लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात बिताया करती हूँ अपने ही बिगड़ी बनाने में, औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। धन्यवाद, टाइम दिया है आप सभी का, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत अच्छा, बड़ी भावना से आपने भजन गाया, अच्छा लगा। लीला बहन जी, आप प्रारंभ करें जी। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जीवों का रक्षक, प्राणों से सैन्य, सत्य मात्र से संसार को सारे काम सभी क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। तो नाना सकत्र व्यापक होकर सबको इसको दबा रही हूँ। दाता में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है। उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताएं,
अभी अभी हमने लाखोड़ा में लोकार्पण समारोह में कई विषयों पर बहुत सारी चर्चाएं सुनी। धर्म से चरित्र निर्माण, धर्म से परिवार का निर्माण, धर्म से मनुष्यता, धर्म से आत्म उत्थान, सारे विषयों में धर्म केंद्र बिंदु है। तो ये धर्म मनुष्य के जीवन में बहुत ही व्यापक रूप से समाया हुआ है। कई आयामों के माध्यम से, कई विद्वानों के माध्यम से हमने धर्म की और धर्म हमारे जीवन में किस प्रकार उसका रोल है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी, अच्छा लगा। अभी हम वेद मंत्रों की जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की श्रृंखला में चल रहे हैं। वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों के मंत्र यानी विचार, मंत्र यानी विचार, अंदर क्या भाव छिपा हुआ है, तो ये भाव को हमें जानना पड़ेगा। यदि समझना पड़ेगा तो ही हम वेदों को समझने में कुछ अंशों में प्रयास कर रहे हैं। अभी ज्योति माता जी ने भी एक वेद मंत्र के माध्यम से हमें समझाया कि किन प्रकार की राक्षसी वृत्तियां जो हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, जो पशु वृत्तियां हैं, उसको हमें दूर करना चाहिए। तो आज की श्रृंखला में जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र महर्षि दयानंद ने बड़ी ही ऋषि बुद्धि से चुन चुन कर 4 वेदों में से एक 8 रत्न हमारे सामने रखे हैं, वो रत्न के समान है। तो इसमें अंतिम मंत्र है अग्ने नये शुभता राये अश्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योधस्म जुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। इस मंत्र में, हर एक मंत्र में ईश्वर के अनंत अनंत नाम है, हम सबको पता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है, इसलिए उसके नाम भी अनेक है। इस मंत्र में कौन से नाम से ईश्वर को पुकारा गया है, कौन बताएगा? अग्ने। हाँ, अग्नि नाम से पुकारा गया है। अग्नि यानी अग्नि। वेद के मंत्रों के अंदर सबसे ज्यादा इस नाम का प्रयोग हुआ है। अग्नि यानी ज्ञान स्वरूप। जैसे हम भौतिक अग्नि को देखते हैं तो वो प्रकाश होता है, उसमें उष्णता होती है, गर्मी होती है। और ईश्वर रूपी अग्नि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और दूसरों को प्रकाश करने वाली है। महर्षि दयानंद ने इस मंत्रों का जो अर्थ किया है, इसके आधार पर ही हम चलेंगे। स्व प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सब जगत को प्रकाश करने आ रहा है जो ईश्वर, उसके बारे में इस मंत्र में बताया गया है और मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है। हम जीवात्मा अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान है। ये संसार तमस है, अंधकार है, इसमें बहुत सारी अज्ञानता है, बहुत सारी अविद्या है। हम जीवात्मा इस अविद्या को हटाना चाहते हैं। इस अज्ञान रूपी अंधकार भरे संसार में से हम सही मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? ईश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कोई जंगल में से हम गुजरते हैं तो कोई अंधकार भरा जंगल है, वहां कोई मसाल की ज्योति लेकर जाते हैं, कोई टॉर्च बैटरी होती है हमारे पास, या तो कोई बिजली चमकती है तो हमें रास्ता थोड़ा सा दिखाई देता है। तो ये जीवन रूपी जो हमारी मार्ग चल रहा है, जीवन पथ पर हम चल रहे हैं, उसमें हमें बहुत सारा अज्ञान होता है हमारे अंदर और हम अल्प शक्तिमान आत्मा बहुत अविद्या में घेरे में बंधे हुए। तो हमें परमात्मा रूपी प्रकाश का अवश्य ही सहारा लेना पड़ता है। मार्गदर्शक मार्ग बताता है तो अच्छा लगता है। कभी हम भूले कोई चौराहे पर या तो कोई रास्ते में व्यक्ति भूल जाता है कि कौन से मार्ग से जाना है, जो उनका लक्ष्य है, जो जगह पर उसे पहुंचना है, वो पहुंचने का मार्ग उससे थोड़ा सा असमंजस में है कि कौन से मार्ग में जाऊं तो सही होगा। तो उसको कोई मार्ग बताने वाला मिल जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मार्ग बताया, सही मार्ग बताया। संसार में सही मार्ग बताने वाले भी हमारे पथ प्रदर्शक है। आज हम कहते हैं नहीं कि कई गुरुओं की बाढ़ आई, गुरुओं को पथ प्रदर्शक मानकर आज का समाज चल रहा है। लेकिन वो गुरु कैसे होने चाहिए? वो गुरु सदाचारी होने चाहिए, वो गुरु पूर्ण ज्ञानी होने चाहिए,
अधकचरे जाने नहीं होने चाहिए। उनको स्वयं को पता नहीं है कि सही मार्ग क्या है, तो वो हमको क्या बताएंगे। इसलिए हमें विवेक बुद्धि से ऐसे गुरुओं का चयन करना है कि जो हमें सही मार्ग बताए, नहीं तो इस संसार में हम भटक जाएंगे। आज समाज भटक रहा है धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में। क्यों? क्योंकि उनको मार्ग पथ प्रदर्शन करने वाला गलत लोग हैं, जो स्वयं नहीं जानते, वो मनुष्य को क्या बताएंगे। तो इसलिए हमारे पास सब पूर्वेशाम अपनी गुरु कालेन वच्छेदात, गुरुओं का गुरु जो जिसको काल उसका वध नहीं कर सकता, वो गुरुओं का गुरु है, पहले से है, जिसने वेद रूपी ज्ञान देकर हमारा मार्गदर्शन दिया है। उस गुरु का हमें आश्रय करना चाहिए। हमारे महापुरुष भी हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म दिवस अभी गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन ही हमारे लिए पूरा मार्गदर्शन है। अभी परिवार की बात चली कि परिवार धर्म से परिवार निर्माण, परिवार कैसा होना चाहिए, इसमें धर्म किस प्रकार का होना चाहिए। तो माता पिता के साथ पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, राजा और प्रजा के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, सारा का सारा रामायण में छुपा हुआ है। और कई बातें तो इतनी बोधप्रद हैं, हमें हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने वाली है। जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें से हमें इस बातों का पता चलता है, क्योंकि राम तो पूर्ण आदर्श रूप है। जो भी व्यक्ति का हम मार्गदर्शक के रूप में, पथदर्शक के रूप में चयन करें, वो पूर्ण आदर्श होना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सही मार्ग पर चलेगा। राम का जीवन पूर्ण आदर्श है। जब राम और लक्ष्मण के बीच में संवाद चलता है कि आदर्शों का इतना वो जिक्र करते हैं कि एक भी बात उसके लिए, जैसे वो जंगल में जाते हैं, निषाद राज आदि राजा का उनको मिलाप होता है, और निषाद राज कहते हैं कि आप मेरे राज्य में रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से रहो, जंगल के 14 वर्ष ऐसे काट दो। लेकिन राम कहते नहीं, कोई मुझे देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन मेरा जो व्रत है, मैं पूर्ण रूप से उस व्रत का व्रती बनकर पालन करूंगा। मेरा यही आदर्श है। वो तो 3 दिन तक तो उन्होंने तो भोजन उनके सत्कार के लिए इतना अच्छा बनाया था, लेकिन उन्होंने क्षमा मांग के कहा कि मैं आपके भोजन का भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वनवास का मैंने व्रत लिया है। इस व्रत का पालन करने के लिए मैं भोजन 3 दिन तक नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। तो इसी प्रकार उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल सकती थी, लेकिन पूर्ण व्रती जीवन। तो लक्ष्मण को कहते कि आदर्श, लक्ष्मण थोड़ा इससे ऐसी वृत्ति का था कि वो कहते कि भैया ऐसे आदर्शों का पालन करने में, व्रतों का पालन करने में हमारा जीवन ही पूरा खत्म हो जाएगा। हम राजा के पुत्र हैं, तो ऐसे कुछ भी हम सुख वैभव आदि जो हमारे जीवन में है वो हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो राम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा जीवन आदर्शों के कारण खत्म चाहे भले ही हो जाए, लेकिन वो आदर्शमय जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य में आने वाले समाज के लिए एक आदर्श बन जाएगा, प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। वास्तव में वो ये श्री कृष्ण जी का जीवन हम देखें, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च संस्कृताम। जो भी समाज के अंदर आसुरी वृत्ति के लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उसको नष्ट करना ही उनका जीवन का धर्म माना है, और इसी के लिए वो जिए। वो द्वारिका के राजा थे, लेकिन राजवैभव में कितने दिन रहे? कुछ भी नहीं। रात दिन दौड़ते रहे ऐसे लोगों का संहार करने के लिए। तो हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए, जो हमारे महापुरुष है, हमारे आदर्श है, उनका चित्र हम रखे, उनकी मूर्तियां रखे, वो हमारे देव पुरुष है, हमारे पूजनीय है, हमारे वंदनीय है। उनके जीवन में से, उनके चरित्र में से हम सीखे, उनके जन्म दिवस को मनाए, उनकी विशेषताओं को जाने। यही उनके जन्म दिवस को उनकी मनाने का सार्थक बनता है। तो अग्नि है, परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, क्योंकि जीवात्मा कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों, बलवान, विद्यावान क्यों ना हो, लेकिन वो ईश्वर से, तो ईश्वर के कंपेयर में तो कुछ भी नहीं। ईश्वर के तुल्य ना कोई हुआ है ना होगा, इससे बड़ा तो होने की बात ही क्या। तो ईश्वर मार्गदर्शक है हमारा, क्योंकि अग्नि का एक विशेषण इस मंत्र में दिया गया है, विश्वानी देव वयुनानी, विद्वान।
वो कैसा मार्गदर्शक है? वो देव तो है, मार्ग बताने वाला तो है ही। वयुनानी विद्वान, संपूर्ण प्रज्ञान, केवल ज्ञान ही नहीं, प्रज्ञान, विशेष ज्ञान देने वाला है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे सन्यासी लोग हैं, वो अपनी समाधि अवस्था में, ध्यान की उच्च अवस्था में, जो इस समय उनकी मन बुद्धि चित्त आत्मा पवित्रता की परम टोच पर होते हैं, उसी समय परम पिता परमात्मा उनके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश करना संपूर्ण वो प्रज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो यहाँ वयुनानी यानी प्रज्ञान, विशेष ज्ञान को देने वाला है। प्रज्ञान और उत्तम कर्म को प्राप्त कराइए और संपूर्ण, थोड़ा नहीं, संपूर्ण प्राप्त कराइए। ईश्वर के पास हर एक प्रकार का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। हम कहते हैं कि वेदों में कौन सी विद्या नहीं है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ वेदों से जाने जाते हैं, जो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल ईश्वर है। पूर्ण ज्ञान, सब प्रकार की विद्या है, खगोल है, भूगोल है, विज्ञान, गणित है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, सब प्रकार की विद्या है, शरीर विद्या, सब प्रकार की विद्याएं ईश्वर ने हमें दी है, जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। क्योंकि जीवन और जगत में हम परम पिता परमात्मा की संतानें कहीं भटक ना जाए, इसलिए परमात्मा ने हमें मार्ग बताकर इस संसार में भेजा। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसी समय मनुष्यों को सबसे ज्यादा मार्गदर्शक की आवश्यकता रही होगी, क्योंकि उस समय संसार में, सृष्टि में सारे पदार्थ निर्मित करके ईश्वर ने हमारे सामने रख दिए थे, मनुष्यों के सामने। लेकिन कौन सा पदार्थ क्या है, वो उसका उपयोग क्या करना है, वो ज्ञान यदि ईश्वर ने ना दिया होता तो क्या हम उसका सही उपयोग कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। एक सामान्य सी वस्तु कोई भौतिक विज्ञानी बनाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, तो भी उसके साथ बुकलेट देता है। तो परम पिता परमात्मा ने तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाकर हम मनुष्य को कोई मार्गदर्शन के लिए कोई मार्गदर्शिका ना दी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वेद हमारी मार्गदर्शिका है, ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए ईश्वर कैसा है? अग्नि है। और ईश्वर को इस विशेषण से बोला गया है कि वयुनानी विद्वान, संपूर्ण विद्या उक्त प्रज्ञान और विज्ञान आदि से युक्त है, ऐसा है ईश्वर। और आगे बताया गया, नय सुपथा, नय मानी ले जाइए। ईश्वर से उपासक प्रार्थना करना है, हे अग्नि परमात्मा, तू मुझे ले जा, जीवात्मा को कहाँ ले जा? सुपथ पर ले जा। संसार में दो प्रकार के पथ हैं, एक है कुपथ और एक है सुपथ। कुपथ अविद्या का पथ है, जैसे श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग में क्या है? संसार के सारे प्रकार के सुख हैं, भोग विलास के साधन है, संसार की सारी भौतिक चीजें हैं, सारा भौतिक ज्ञान है, वो हमारे सुख के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो साधनों का प्रयोग करना भी चाहिए। लेकिन इसमें ही हम उलझ कर रह जाएंगे तो श्रेय मार्ग को हम जान ही नहीं पाएंगे। आज हमारी परिस्थिति वही है कि हम इसमें ही उलझ कर रह गए, वो हम श्रेय मार्ग के पथिक बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम अध्यात्मक मार्ग की जो उच्च प्रकार की परिस्थिति है, जो हमारे सूक्ष्म दोष है, जो उसको अविद्या कहते हैं, उसको दूर करने की जो विद्या योग विद्या है, उसके प्रति हमारा लक्ष्य है। जो सुपथ कौन सा है कि जो हमारे मुख्य लक्ष्य से की ओर ले जाए, और कुपथ कौन सा है जो गौण लक्ष्य है। हमारा मुख्य लक्ष्य ऐसा हो कि जो हमें मुख्य गौण लक्ष्य का हमें प्रयोग अवश्य करना है। जैसे पृथ्वी अपनी धरी पर भी परिक्रमा करती है और सूर्य के आसपास भी परिक्रमा करती है, लेकिन पृथ्वी की धरी पर जो परिक्रमा करती है उसे दिन रात होता है, और सूर्य के आसपास परिक्रमा करने से ऋतुएं होती है। तो उनकी जो गौण जो इस धरी पर परिक्रमा है वो इसमें बाधक नहीं बनती, साधक ही बनती है। इसी प्रकार से हमारा गौण लक्ष्य, हमारा भौतिक संसाधन, हमारे भौतिक विषय जो हमारे जीवन के लिए, आतन के लिए खाना जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, मकान जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन यदि हम उसमें ही उलझ कर रह जाएंगे तो हम श्रेय पथ पर चल ही नहीं जाएंगे। वो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा मुख्य पथ है, सुपथ कौन सा है जो हमें मुख्य लक्ष्य से विचलित ना करे, वो ही सुपथ है। जो ज्ञान का पथ है,
जो विद्या का पथ है वो सुपथ है। और संसार के अंदर दो प्रकार के पथ दिखाई देते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सामने जब भी कोई भी परिस्थिति आती है तो दो रास्ते तो होते ही, कि कौन सो अपनाऊं, कौन सा निर्णय ले। तो उसी समय ईश्वर हमें ऐसा बल दे, ऐसी शक्ति दे कि हमें कभी भी विचलित ना होकर सुपथ के अंदर, सुपथ के प्रति चले, मेरे डग को कुपथ की ओर प्रयाण ना हो। तो इसलिए परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपासक प्रार्थना कर रहा है कि वो सुपथ है जो मुझे, मेरे जीवन को, मेरे लक्ष्य को आगे चलाने वाला है। तो उसी पथ पर मुझे ले जा। और महर्षि दयानंद ने भी कई बातें ऐसी बताई है कि जैसे धर्मात्माओं का साथ देना, धर्म का साथ देना, वो सुपथ है। संसार में हमारे सामने कई ऐसी परिस्थितियां आती है कि दो प्रकार के संगठन दिखने थे लगते। एक संगठन में कई लोग अधर्मात्मा हैं, जो कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जो भी लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक है धर्मात्मा का पथ, जो ऐसा पथ है कि इसमें इतना लाभ हमें नहीं दिखाई देता, इसके कोई प्रतिष्ठा में नहीं मिल रही, लेकिन है वो सुपथ, न्याय का पथ, धर्म का पथ। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि कोई व्यक्ति कितना ही निर्बल क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही निर्धन क्यों ना हो, और सामने क्या बताया, कोई व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही विद्यावान क्यों ना हो, चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो धर्म का मार्ग नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, तो उसके बल की हानि किया करो। और जो निर्बल है, निर्धन है, सामान्य व्यक्ति है, लेकिन धर्मात्मा है, तो उसका साथ अवश्य दो। वो उसका साथ देना, वो सुपथ पर चलना है। अधर्मात्मा का साथ देना ये कुपथ का मार्ग है। तो कुपथ के मार्ग पर हमें नहीं जाना चाहिए, सुपथ के मार्ग पर चलना चाहिए। और सुपथ का मार्ग तो एक ही होता है, क्योंकि सीधा और सरल रास्ता एक ही होता है। दो बिंदुओं के बीच में जोड़ती रेखा एक ही सीधी होती है, बाकी तो टेढ़ी रेखाएं कई इससे बता के हम जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार सत्य एक ही होता है, असत्य अनेक हो सकते हैं। जैसे एक और एक दो होते हैं, लेकिन वो सत्य है, वो एक ही होगा। लेकिन एक और एक 3 बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ, अनेक बता सकते हो। असत्य अनेक हो सकते हैं, सत्य केवल मात्र एक ही हो सकता है, और सीधा और सरल हो सकता है। लेकिन वो सत्य का मार्ग हमें चुनना चाहिए, सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, और सत्य का सीधा रास्ता हमें अपनाना चाहिए। बाद में बताया गया, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो दस्म जूराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम युक्तिम विधेम। जूराण मेनो, जो कुटिलता युक्त कर्म है हमारे जीवन के, जो भी कुटिलता युक्त कर्म, जैसे छल कपट है, लोभ है, वासनाएं हैं, ये सारे कर्म से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कुटिलता वाला पथ है, उस पथ से मुझे दूर करो। धस्म जूराण मेनो, कुटिलता रूप पाप रूप कर्म को युद्धि दूर कीजिए। ईश्वर से ही मांग रहे हैं कि मुझे सुपथ पर चलाइए, और कुटिलता युक्त जो भी कर्म है, जो मेरे जीवन, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है, जैसे कोई लाभ का परिस्थिति आई, तो उसी समय हमारी आत्मा सोचती है कि ये कार्य करने से मुझे लाभ होगा, यदि लाभ होगा तो करो। होए लेकिन असत्य का मार्ग, लाभ लेने के लिए हम असत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो एक गलत है। इसी प्रकार हमारे अंदर पड़ी वासना हमें पूछती है कि ये कार्य करने से मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। अंदर पड़ी हमारी जो लोभ की प्रवृत्ति है, वो ही हमें गलत मार्ग पर ले जा रही है। अंदर पड़ी वासना हमारे गलत मार्ग पर ले जा रही है। अंदर पड़ा हमारा मिथ्याभिमान हमें कह रहा है कि इस कार्य को करने से क्या मुझे प्रशंसा मिलेगी, मेरी प्रसिद्धि होगी। इस प्रकार से हमारी आत्मा छोटे छोटे प्रलोभनों में झुक जाती है। जूराण मेनो, इस प्रलोभनों को दूर करना है, तो इसके लिए योग दर्शन ने हमें अच्छा सा मार्ग बताया। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, जो अभी मैंने बताया ना, वितर्क है,
वो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमारे आत्मा के अंदर उठ रही है, लोभ की भावना, क्रोध की भावना, आनंद प्रशंसा की, मिथ्याभिमान की भावना, तो उसको दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना को प्रबल बनाना चाहिए। जोरान में लो, कुटिलता कर्म से मुझे दूर होना है, तो मुझे अंदर प्रतिपक्ष भावना जगानी चाहिए। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसको डॉक्टर परहेजी बताता है कि यदि इस परहेजी का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। तो यदि व्यक्ति जो सामने अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, उसको परहेजी का पालन करना है। यदि व्यक्ति उसी समय सोचता है कि नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा रोग बढ़ जाएगा, तो ये प्रतिपक्ष भावना है। यदि अपनी वासना से अपने सुख के अभिभूत होकर वो उसको ग्रहण कर लेता है, तो वो कमजोर हो जाता है और अपना जीवन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी है, वो यदि खेल कूद में इतना मस्त है, खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन उसके अंदर परीक्षा का दिन नजदीक है, उसी समय उसके मन में ये प्रतिपक्ष भावना आएगी कि ये नहीं, मुझे ये खेल कूद छोड़ना चाहिए, अभी मुझे अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं इस समय अभ्यास नहीं करूंगा, अपने विषयों को ठीक प्रकार नहीं पढ़ूंगा, तो मैं परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं होऊंगा और मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ये प्रतिपक्ष भावना है। कोई भी लोग की परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई भी ऐसी परिस्थिति की जो हमें दगाने वाली है, सुपथ से विचलित करने वाली है, ऐसी परिस्थिति सामने आए, तो उसी समय हमें प्रतिपक्ष भावना करनी होगी कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये करने से मेरी आत्मा अवनति को प्राप्त होती है, मेरे में दोष आ जाएगा। तो ये प्रतिपक्ष भावना है। और इस प्रतिपक्ष भावना केवल मात्र इसके लिए क्या कहा है, भूष्टान तेन मुक्तिम, बहुत प्रकार से हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना किया करें। केवल इच्छा करने मात्र से हम सफल नहीं हो जाएंगे। ये जीवन के दुरितों को, ये जोराणमेनों को हटाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें बार बार ईश्वर का शरण लेना पड़ेगा, बार बार ईश्वर की नम्रता पूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना करने से ईश्वर हमारे अंदर इतना बल जगाता है कि जो पाप के जो संस्कार हैं, जो पाप की जो भावना है, उसके सामने लड़ने का बल दे देता है। तो इस बल को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर का ही शरण लेना पड़ेगा। भूष्टाम, बहुत प्रकार से नम्रता पूर्वक स्तुति रूप उपासना में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार किया करो, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो सदा किया करे, नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करे और सर्वदा आनंद में रहे। सर्वदा आनंद में कौन रहता है? जो कुटिलता के मार्ग पर नहीं चलता है और ईश्वर का शरण प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन में कोई भी दुख आएगा तो भी उसको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि महर्षि दयानंद ने कहा है कि ईश्वर के शरण में जाने वाला, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति के जीवन में यदि पहाड़ जैसा दुख आता है तो भी वो सामान्य दुख उसके लगता है, क्योंकि ईश्वर जो अग्नि है, सुपथ बताने वाला है, सच्चा मार्गदर्शक है, उसका शरण हम प्राप्त करें और प्रतिदिन उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना नम्रता पूर्वक किया करें। इति ओम शांति। यहाँ समय भी पूरा हो गया। इति ओम शांति। नमस्ते जी। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य अग्निनय सुपथाराय और भाष्य महर्षि दयानंद का उन पर आधारित अपना वक्तव्य विचार प्रस्तुत किया, बहुत ही बढ़िया। और ज्योति माता जी ने भी बहुत अच्छा सांख्य दर्शन का भी सूत्र आगे बढ़ाया और वो जो पशु वृत्ति वाले जो स्वभाव है उनको त्यागने की बात कही, बहुत अच्छा रहा। तो समय भी हो चुका है, तो हम पूर्ण करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। ज्योति माता जी और लीला माता जी का खूब खूब आभार और अभिनंदन। ईश्वर का कल अपने श्रुति बहन जी आएंगे और जया बहन जी का प्रवचन रहेगा। श्रुति जी फरीदाबाद।